वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर लाइफ, मैनेज योर टाइम, इन्वेस्ट योर लाइफ। दोस्त, आज अगर आप और हम लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, यानी वक्त को बर्बाद कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ वक्त ही नहीं जा रहा है, उसका साथ हम लोग का सपना, यानी हम लोग का ड्रीम्स, हम लोग का टारगेट, सब उस वक्त का साथ जा रहा है। यानी हम लोग का फ्यूचर भी बिगाड़ रहा है उस वक्त का साथ। इसलिए दोस्त, वक्त को बर्बाद नहीं करने का, क्योंकि आज हम लोग सोचते हैं ना कि चलो मेरे काम करने के लिए तो अभी वक्त है, मेरे पास 2-3 दिन है, कर लेंगे। ताकि इस 2-3 दिन बात करके करके हम लोग कितने साल, कितने दिन, कितना महीना गुजार दिए, लेकिन आज तक उस चीज़ को कर नहीं पा रहा है, उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे। इसका रीज़न यही है कि हम लोग वक्त के लिए अभी तक अलर्ट नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो वक्त हम लोगों से चला जाएगा। कि आज 1 साल लगभग कोरोना का वजह से, कोविड का वजह से, कि लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन की वजह से स्कूल सब बंद थे। लेकिन दोस्तों, आज 1-1 साल, 1-1 महीना हम लोग के पास से चला गया। वक्त तो छोटा सा चीज़ है, सुनने में बहुत छोटा सा कि वक्त है, ये इंसान को ना फ्री में मिलता है। लेकिन ये चीज़ जब आपका पास से चला जाता है ना, तो आप उसको दोबारा कभी ला नहीं सकते हो, क्योंकि बीते हुए काल, जो कल चला गया, उस काल को आप कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, आपका 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट का वैल्यू दीजिए, 1-1 मिनट का आप सही फ़ायदा उठाइए, उस सेकंड का गलत इस्तेमाल ना कीजिए। तो दोस्तों, आज पता है कि आज बोला ना कि कोरोना की वजह से हम लोग 1 साल घर में थे, ना किसी स्टूडेंट का स्कूल हुआ, ना स्कूल सब तो बंद था। आप उसको जाकर पूछ सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को 1 साल का वजह से, उस कोविड की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अगर फेल हो गया है, तो हमको लगता है शायद फेल कोई नहीं हो, सभी को पास करवा दिया गया है, पास कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई इंसान फेल कर गया तो उसको आप जाकर पूछ सकते हो, तो वो बता देगा आपको कि 1 साल कितना दिन होता है, 1 साल का कितना महत्वपूर्ण होता है, जो पूरा साल वो मेहनत करने के बाद उस स्टूडेंट का रिजल्ट जब फेल आते हैं। और अगर दोस्तों आपको 1 महीना का अगर पता करना है, 1 मंथ का, कि 1 महीना क्या चीज़ होता है, और उस चीज़ को आप पता करना चाहते हैं, तो आप एक टीचर को, यानी कोई जॉब करते जो, उसको आप पूछ सकते हैं, जो पूरा महीना भर अपना सब कुछ त्याग करके उस ड्यूटी में पड़े रहते हैं और पूरा महीने भर ड्यूटी करते, और ड्यूटी करने के बाद जब उसको अगर उसका सैलरी कुछ रीज़न से अटक जाता है, उसको सैलरी दिया नहीं जाता है, अब उसको जाकर पूछ सकते हो, आपको बता देगा कि 1 महीना कितना होता है। और अगर आप मतलब समझना चाहते हो कि 1 हफ्ता का, यानी 1 वीक का, 1 वीक, तो अगर उस चीज़ के बारे में पता करना कि 7 दिनों का वैल्यू कितना होता है, तो आपको भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी न्यूज़पेपर वाले को पूछ सकते हो, जो लोग न्यूज़ छपते हैं और रिलीज़ करते हैं, हर हफ्ता भर का न्यूज़ छपने के बाद वो रिलीज़ करता है, जब रिलीज़ करने के बाद उसका न्यूज़पेपर फ्लॉप हो जाता है, आप उसको जाकर पूछ सकते हो, आपको बता देगा कि 1 हफ्ता का मेहनत कितना होता है और 1 हफ्ता वक्त कितना होता है। अगर रही बात 1 हफ्ता के बाद 1 दिन का, अगर 1 दिन का बात अगर आपको पता करना है, 1 दिन का बात अगर आप समझना चाहते हो कि 1 दिन का वैल्यू कितना होता है, तो सब लोग देखे होंगे कि मजदूर लोग जो दिन भर काम करने के बाद पैसा लेके आता है, उस पैसा से उसका घर चलता है, उसका चूल्हा जलते हैं। अब उसको उनको जाकर पूछ सकते हो जिसका 1 दिन का काम नहीं मिलते हैं, जिसका 1 दिन का मेहनत का वजह उसका परिवार चलता है, उसको पूछो कि 1 दिन क्या होता है, जिस दिन उसको काम नहीं मिलता है, उसको उसी का पास सबको पता चल जाएगा कि 1 दिन का महत्वपूर्ण कितना होता है, 1 दिन का वैल्यू कितना होता है। रही बात दोस्तों आपको 1 घंटा का, अगर आप 1 घंटा का वैल्यू पता करना चाहते हो, 1 घंटा का महत्वपूर्ण आपको अगर एहसास नहीं है, तो आप उस चीज़ को अगर एहसास करना चाहते हो, तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप किसी के इंतज़ार में अगर रहे हो तो कभी, अगर कोई किसी के इंतज़ार में रहते हैं ना, और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात आते हैं, तो बात तो अलग ही होता है कि आप अपने गर्लफ्रेंड के इंतज़ार में किसी पार्क में खड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि हम 4 बजे जाएंगे शाम,
और आप 1 घंटा से उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और जब 4 बजने वाला है, 4 बजने में और 10 मिनट बाकी है, और वो 10 मिनट आपके लिए, एक मिनट आपके पास 1 घंटा की तरह लगता है। जी लगता है ना। और अगर बात 1 घंटा के बाद अगर बात करना चाहे तो 1 मिनट का, तो 1 मिनट का भी आपको पता चल जाएगा अगर आप उस इंसान को जाकर पूछो जो स्टेशन जाने के बाद जब उसका ट्रेन फेल हो जाता है, उसका पास आपको पता चल जाएगा 1 मिनट का महत्वपूर्ण कितना होता है। कहते ना, काश अगर 1 मिनट पहले हम आते होते तो मेरा ट्रेन मिस नहीं होता। तो उस 1 मिनट का वैल्यू आप उसको पूछो जो ट्रेन मिस करते हैं, फ्लाइट मिस करते हैं। और रही बात सेकंड की, 1 सेकंड का महत्वपूर्ण कितना होता है, अगर 1 सेकंड का वैल्यू कितना होता है, अगर उस चीज़ को अगर आपको जानना है तो आप किसी रेसर को पूछो जो रेस करते हैं कि 1 सेकंड का वैल्यू कितना होता है। कहते हैं ना, 1 सेकंड का वजह से जो टॉपर होने वाले थे, जो फास्ट होने वाले थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले थे, उसका 1 सेकंड का वजह से वो आज सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं। उसको पूछो कि 1 सेकंड का महत्वपूर्ण कितना होता है। दोस्तों, इसलिए वक्त बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमेशा सही फ़ायदा उठाइए और उसको सही इस्तेमाल कीजिए। आज अगर हम लोग ऐसे वक्त को जाने देंगे, ऐसे जैसे तैसे करके अगर आज वक्त को बिताएंगे, तो एक दिन आएगा जिस दिन करने के लिए तो बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन वक्त हम लोग का साथ नहीं रहेगा, जो वक्त हम लोग का सपोर्ट देने वाला नहीं है। इसलिए दोस्त, आज वक्त का वैल्यू दीजिए और वक्त का सही फ़ायदा उठाइए और अपना काम को सही ढंग से करते रहिए।